नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चाईबासा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सारंडा के जंगल में मुठभेड़ की खबर। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई है। चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने पुष्टि की है। आपको बता दें कि दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख वहां से नक्सली भाग निकले। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर, लाल आतंक पर नकेल। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। चाईबासा से ये जानकारी सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई है। बताते चले आपको, चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने इस बात की पुष्टि की है। देखिए, चाईबासा से खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। चाईबासा से सारंडा के जंगल में मुठभेड़ हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ की खबर है। आपको बता दें कि चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग निकले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, देखिए, नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, पूरी जानकारी दीजिए। जी, ये 3-4 दिनों की अगर बात करें तो ये दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले इसी जराईकेला थाना क्षेत्र में सारंडा जंगल में 14 जुलाई को भी मुठभेड़ हुई थी पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ। पुलिस और सीआरपीएफ जब वहाँ सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो इस दौरान नक्सलियों द्वारा उसके ऊपर फायरिंग किया गया था और जवाबी फायरिंग भी इधर से हुआ था। अभी आज की जो मुठभेड़ हुई है ये भी सारंडा क्षेत्र में उसी जराईकेला थाना क्षेत्र में हुई है और जिला के एसपी आशुतोष शेखर ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। क्या बरामदगी है अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं और इसके बारे में क्योंकि वो सुदूर क्षेत्र होता है जहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है तो पूरी पुलिस को भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है और वहां से कोई टुकड़ी जब बाहर निकलेगी तो पूरा स्पष्ट होगा कि क्या बरामदगी हुई है और क्या सफलता मिली है। तो अभी उस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है और ये पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो दूसरी मुठभेड़ है और लगातार उस क्षेत्र में पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन जारी है। जी रुपेश, तो सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख सारे नक्सली वहां से भाग निकले या फिर किसी नक्सली को ढेर भी किया गया? नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि क्या सफलता मिली है या कोई ढेर हुआ है, लेकिन नक्सलियों द्वारा जब जवाबी फायरिंग नक्सलियों और ये के बीच कई राउंड फायरिंग हुई और जब भारी पड़ता देख सुरक्षा बलों को नक्सली वहां से बैकफुट पर जंगल और पहाड़ी का फायदा उठाकर भाग गए हैं और पुलिस अभी कोशिश में है, वहां पर उनकी खोज में सर्च ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है रुपेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो चाईबासा से खबर, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख वहां से सारे नक्सली भाग खड़े उठे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक शौक है इन दिनों सियासी गलियारों की तपिश बढ़ा रहा है। यह शौक है साफ सफाई का। वैसे तो साफ सफाई अच्छी आदत है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का ये शौक स्वास्थ्य निदेशालय पर कैसे भारी पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह है उनके आलीशान बंगले की साफ सफाई। चौंकिए मत, ये सच है। दरअसल हाल ही में बड़े बंगले में शिफ्ट हुए मंत्री जी को बंगले की साफ सफाई का बड़ा शौक चढ़ा है। वैसे तो ये अच्छी आदत है, लेकिन इसके लिए मंत्री जी ने जो तरकीब निकाली है वो सुनकर आपको हैरानी होगी। दरअसल बन्ना गुप्ता के नए बंगले की जो साफ सफाई चल रही है वो कोई भवन निर्माण विभाग की ओर से अलॉट सफाई कर्मी नहीं कर रहे, बल्कि स्वास्थ्य निदेशालय में काम करने के लिए लगाए गए सफाई कर्मी कर रहे हैं। मंत्री जी के चकाचक बंगले के बाद एक नजर जरा निदेशालय पर भी डालिए। मंत्री जी का शौक निदेशालय में काम करने वाले लोगों के लिए आफत बन गया है। हर दिन स्वास्थ्य निदेशालय की गाड़ी सफाई कर्मियों को निदेशालय का काम छोड़कर बन्ना गुप्ता के आवास पर लाती है।
आवास की साफ सफाई पूरी होती है तो निदेशालय की गाड़ी उन्हें उनके घर छोड़ आती है। ये सिलसिला पिछले 1 महीने से चल रहा है। स्वास्थ्य निदेशालय में करीब 13 सफाई कर्मी हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मंत्री जी के बंगले की साफ सफाई में लगे हैं। लिहाजा निदेशालय की साफ सफाई भगवान भरोसे है। 1 महीना हो गया लगभग। हाँ। इससे पहले कहाँ करते थे? RCH वहाँ 1 महीना से यहाँ कर रहे हैं। हाँ, कितना लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग NHM से 10 जन सुबह में जैसा तैसा करके आते हैं। सुबह वहाँ भी करते हैं? हाँ, वहाँ से करके तब तो डबल ड्यूटी हो जाता होगा। होता है। लेकिन बंगले की सफाई पर अब प्रदेश की सियासी पारा हाई हो चला है। विपक्ष बन्ना गुप्ता पर सरकारी पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार की जो स्थिति है, ये जेएमएम कांग्रेस की सरकार सत्ता का दुरुपयोग कैसे हो रहा है और राज्य की जनता अपनी बदहाली के साथ इस सरकार से जल्द मुक्ति की राह देख रही है। सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने के मामले में, टाटा स्टील से अनुचित लाभ लेने के मामले में, जो जनता के लिए बनी हुई सड़कें हैं उसको रुकवा देने के मामले में इनका कोई दूसरा उदाहरण इस देश में नहीं मिलेगा। कोई सफाई कर्मचारी बन्ना गुप्ता के आवास को चमकाने में लगे हैं। इधर निदेशालय में प्यून से ही झाड़ू लगवाया जा रहा है। निदेशालय का बगीचा अब जंगल में तब्दील हो रहा है। सिर्फ ऐसे हालात NHM के सफाई कर्मी की नहीं, बल्कि कुछ सूत्र ये बताते हैं कि रिम्स से भी कुछ सफाई कर्मचारी को मंत्री जी ने अपने आवास पर बुला लिया है और यहाँ की साफ सफाई को वो सबसे पहले करा रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस मामले को लेकर देखिए, अब मंत्री बन्ना गुप्ता से न्यूज़ 18 सवाल पूछता है। कई सारे सवाल हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि क्या निदेशालय से ज्यादा जरूरी बंगले की सफाई है? क्या पद का गलत उपयोग कर रहे हैं मंत्री बन्ना गुप्ता? ये सवाल है न्यूज़ 18 के। निदेशालय से क्या ज्यादा जरूरी बंगले की सफाई है? बन्ना गुप्ता के बंगले की सफाई क्या इतनी जरूरी है? पद का गलत उपयोग कर रहे हैं मंत्री बन्ना गुप्ता। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है स्वास्थ्य मंत्री से। बन्ना गुप्ता क्या संदेश दे रहे हैं? धनबाद में पार्टी मिलन समारोह में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए और इस दौरान सुदेश महतो ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि पिछले 4.5 साल में इस सरकार ने सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम किया है। तो वहीं जयराम महतो को मिली विधानसभा वार बढ़त पर उन्होंने कहा है कि राजनीति में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। झारखंड की जनता और झारखंड के लोग, वर्तमान जो सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार है, जिनका पृष्ठभूमि ही झारखंड विरोधी है, उन्हीं के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। आज उन्होंने 4.5 साल जो समय अब कुछ दिन शेष रह गए हैं, अब 5 साल में 400 कमिटमेंट उनका था प्रदेश के अंदर। अब प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है कि वादा का क्या हुआ। और आप देख रहे हैं कि 4.5 साल पूरे इस सरकार ने एक ही काम किया है, वो केवल ट्रांसफर पोस्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग, ये दो उनका उद्योग की तरह चला है और उद्योग का नेतृत्व सरकार ने किया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसको लेकर बीजेपी भी लगातार कार्यकर्ता अभिनंदन और संकल्प सभा का आयोजन कर रही है। आज रांची और हटिया विधानसभा में बीजेपी की संकल्प सभा है, तो वहीं अब इस कार्यक्रम को लेकर के सियासत तेज है। हेमंत को खतरा हिमंता से अजीब बात है। देखिए, झारखंड की धरती है, शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा की धरती है। हम लड़ने वाले लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं। लड़के हम लोगों ने अलग राज्य लिया है, हमारी एक अलग पहचान है। इन लोगों के जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखी हुई है। अब विधानसभा बिल्कुल नजदीक है और यहाँ की जनता जो इस शासन से, हेमंत सोरेन के शासन से त्राही त्राही कर रही है, उसे मुक्ति कैसे मिले, इन सभी बातों को लेकर इन सभी विधानसभाओं में हमारे नेता मुखर होकर ये सरकार की पोल पट्टी खोलने का काम कर रहे हैं। में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनमें दमखम नहीं है। कभी कभी शिवराज सिंह चौहान जी को तो कभी हेमंत विश्व शर्मा जी को बुलाकर यहाँ पे लोग कार्यक्रम करा रहे हैं। वैसे भी भाजपा का ना ही यहाँ पे कोई संगठन बचा है और ना उनके पास एक्टिविस्ट है। धनबाद में मुहर्रम के दौरान 2 अलग अलग जगहों से उपद्रव की तस्वीरें आई। पहली तस्वीर झरिया थाना
इलाके के सिंदरी रोड थाना मोड़ के पास की है, जहां मुहर्रम जुलूस में पत्थरबाजी हुई। दरअसल यहां जुलूस के दौरान 2 अखाड़ा दल आपस में भिड़ गए और दोनों ओर से जमकर पत्थर चले, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि झरिया पुलिस ने हालात काबू कर लिया। वहीं दूसरी ओर सुदामडीह थाने के नूनूडीह बस्ती में असामाजिक तत्वों ने हनुमान मंदिर में मूर्ति को खंडित कर दिया और मूर्ति लेकर के फरार हो गए। घटना के बाद से ही लोगों में गुस्सा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मॉर्निंग 5 बजे के आसपास 2 अखाड़े के लड़कों में ताकत दिखाने को लेकर के उसी दौरान बहस हुआ कि बर्जा होते हुए जो है हाथापाई हुई। दोनों ग्रुप में जो है पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसको पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करके उस स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और अभी शांतिपूर्ण। जुलाई का महीना शुरू हो गया है, लेकिन झारखंड में मानसून अभी भी लेट है, जिसके चलते रांची में भी काफी कम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने यह बताया है कि पिछले साल भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही था। उनका कहना है कि अगस्त और सितंबर में अगर अच्छी बारिश हुई तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। वो जो मैंने बताया कि अभी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी रांची में, बट वो जो सिस्टम है उसका असर रांची में 20-21 से देखने को मिलेगा और उस समय रांची में भी आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। लास्ट 2 साल तो थोड़ा सा जून जुलाई में डिफिशिएंट ही रहा है। लास्ट ईयर भी जून जुलाई मिला के -50% डिफिशिएंसी रहा है। तो अभी भी स्थिति थोड़ी सी संवेदनशील है, बट हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो सिस्टम आने वाला है, अगर इसमें अच्छी रेनफॉल हो जाती है तो काफ़ी जो डिफिशिएंसी इसमें कमी आ सकती है। एक बार फिर झारखंड के मजदूरों के विदेश में फंसने का मामला सामने आया है और इस बार अफ्रीका के कैमरून में झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर फंसे हैं। इन मजदूरों में गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के मजदूर शामिल हैं। पिछले 4 महीने से इन मजदूरों को कंपनी की ओर से मजदूरी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बेबस मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। और इन देखिए 27 मजदूरों में गिरिडीह केसरिया के शुकर महतो, डुबरी के रमेश महतो, विजय कुमार महतो और दुधपनिया के दौलत कुमार महतो शामिल है। अफ्रीका कैमरून से बोल रहे हैं। हम लोग 27 मजदूर 29 मार्च को हम लोग यहाँ कैमरून पर पहुँचे हैं। हम लोग को टिकट वीसा LNT कंपनी के नाम से दिया गया। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये कंपनी ने ठेकेदार में लाके हम लोग को घुसा दिया है। फिर भी हम लोग 4 महीना से लगातार काम करते जा रहे हैं। 4 मंथ काम करने के बाद भी हम लोग को ना ही पेमेंट मिल रहा है और ना ही खाने का पैसा मिल रहा है। ठेकेदार भी यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही कंपनी देखने के लिए आ रहा है। हम लोग हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिला से हैं। यहाँ पर इतना हम लोग मजबूर हुए हैं कि एक भर पेट अनाज भी हम लोग नहीं खा पा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग त्रस्त हो गए हम लोग। इसलिए हम लोग को 4 महीना से पेमेंट भी नहीं दिया गया है और ना ही खाने का पैसा दिया जा रहा है। इसीलिए हम भारत सरकार और राज्य सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग को मुहैया दिया जाए और वतन वापसी कराया जाए। रांची के धुरवा में आज भगवान जगन्नाथ स्वामी की गुरती रथ यात्रा है। भगवान आज अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर की ओर आएंगे। शाम 4 बजे मौसीबाड़ी से शुरू होने वाली इस गुरती रथ यात्रा में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सुबह से ही भगवान के मंदिर में उनकी आरती चल रही है। मौसीबाड़ी से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। में आज घूरती रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ स्वामी भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ 10 दिनों के बाद आज मौसीबाड़ी से यानी अपने मौसी के घर से मुख्य मंदिर की ओर रवाना होंगे। जाहिर है कि मौसीबाड़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालु भगवान की शरण में पहुंचे हैं और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान अपने मौसी के घर में हो तो उनका महत्व बढ़ जाता है, पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। आप लोग यहाँ पहुंची हैं सुबह से ही जी।
बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के दर्शन करने आए हैं। भगवान से बहुत सारा इच्छा है कि पूर्ति हो, बस इसलिए आए हैं। हाँ, यहाँ तो पहली बार आए हैं। इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुने हैं। यहाँ पे आते हैं लोग अपने बहुत सारी मन्नतें लेकर। देखते हैं मेरी भी मन्नत पूरी होती है नहीं होती है। कि जो भी इनके घर पे आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। और हम जानते हैं कि पुरी में एकदम भव्य मेला लगता है और वहाँ तो और बढ़ चढ़कर होता है। और रांची में ये एक जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो सबसे रांची का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और साथ ही साथ लोग इतने कतार में लगे हुए हैं और हम भी उसी कतार में है कि भगवान के दर्शन होंगे। इसमें बहुत लोग होते हैं, जो भी भक्त का मन्नत होता है। कार्यक्रम कैसे? कार्यक्रम भगवान 2:45 बजे पट बंद हो जाएगा, दर्शन बंद हो जाएगा मंदिर का, और बारी बारी से तीनों विग्रहों को रथारूढ़ किया जाएगा। और रथ का श्रृंगार का कार्य चल रहा है, जिसमें हमारे जो श्रद्धालुगण हैं वो लगे हुए हैं। मंदिर समिति की ओर से लाया जा रहा है। देखिए, शाम 4 बजे यहाँ से मौसी बाड़ी से घूरती रथ यात्रा निकलेगी। शाम 5 बजे मुख्य मंदिर पहुंचेगी। हालांकि इस बीच भगवान की 108 आरती, भगवान को भोग भी लगाया जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वैद्यनाथ मंदिर में पुरानी परंपरा का आज भी निर्वहन किया जा रहा है, जिसके तहत देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में बेलपत्र प्रदर्शनी और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा लगभग 150 सालों से चली आ रही है। बता दें कि बांग्ला सावन से बेलपत्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हो जाता है, जिसमें पुरोहितों के बनाए गए सभी दल अनोखे और आकर्षक पहाड़ी बेलपत्र प्रदर्शनी में लगाते हैं। और ये बेलपत्र घने जंगल पहाड़ों के बीच जाकर पुरोहित समाज के लोग लेकर आते हैं। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा शुरू किया गया है और हम लोग उनके मार्गदर्शक में अभी चल रहे हैं। बाबा से यही प्रार्थना करते हैं जब तक हम लोग का रहे, देवघर वासियों का कल्याण, विश्व का कल्याण अपना होता रहे। जय बाबा वैद्यनाथ। बहुत दूरगामी जंगल से, बहुत दूर दूर से 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, हजारीबाग, बहुत ज़्यादा घना जंगल से हम लोग बेलपत्र चुन चुन के लाते हैं, बहुत कष्ट से। दुमका के होनहार किसान मिथिलेश यादव ने जुगाड़ से अनोखी मशीन बना डाली है और ये मशीन खेत में खड़ी हरी भरी फसल को पशु पक्षियों से बचाने में कारगर साबित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। ऐसा कमाल नहीं देखा होगा आपने। देसी जुगाड़ से हर कोई हैरान। फसल को बचाने का अनोखा उपाय। हर हर हर, कभी डब्बा, कभी सोलर पैनल, तो कभी थाली के साथ। ये अजीब सी आवाज सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे। आखिर ये दूर खेतों के बीच शोर कैसी है? जी हाँ, ये जो आप छोटी सी मशीन देख रहे हैं, ये हरी भरी फसल को आवारा पशु पक्षियों से बचाने का बड़ा कारगर नुस्खा है। देसी जुगाड़ से बनाए, घर में रखे हुए चीजों से बनाए। आर्थिक स्थिति थोड़ा डाउन है, उसकी वजह से थोड़ा अच्छा नहीं कर पाए, इसलिए घर में कुछ रखा हुआ चीज था, उसी की मदद से बनाए। दुमका के मेहनती किसान मिथिलेश यादव ने पक्षियों और जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए ये छोटी सी मशीन बनाई है, जो सूर्य की रोशनी से बड़ी आसानी से चार्ज होते ही बजने लगती है। मशीन से होने वाले तेज शोर शराबे की वजह से पशु पक्षी वहाँ नहीं आते और खेत में खड़ी फसल बाल बाल बच जाती है। फसल को बोया था तो पक्षी वो लोग खा गए थे, थोड़ा कुछ हुआ तो वो जानवर खा गए। उसको देखते हुए हम सोचे कि कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से पक्षी से भी बचाया जा सके और जानवर से भी बचाया जा सके, क्योंकि जंगल एरिया में थोड़ा है, तो इसीलिए इसको बनाया गया। इसका फायदा कैसे मिल रहा है? इसका फायदा मिल रहा है, काफ़ी अच्छा फायदा मिल रहा है। इसके बजने से एक भी जानवर नज़दीक में नहीं आ रहे हैं, ना एक भी पक्षी आ रहे हैं, थोड़ा साइड से हो जाते हैं। बेशकीमती फसल को पक्षियों और पशुओं से बचाने के लिए इस कमाल की देसी जुगाड़ की हर कोई तारीफ कर रहा है। न्यूज़ 18 दुमका से नितेश। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कदमा बाजार में दिन दहाड़े लूट की घटना हुई है। ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की घटना, लाखों रुपए की जेवर लूटे गए हैं। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। आरोपी की तलाश में पुलिस प्रशासन अब जुटा हुआ है। बता दें आपको, दुकानदारों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। दुकान का जायजा लिया आशीष तिवारी ने। तो क्या हुआ, एक आदमी आया था रेड एवेंजर में और वो आया दुकान में
उस समय मैं दुकान में था नहीं, मेरे फादर थे अकेले, और उसने कुछ पैसा निकाला, पापा को दिखाया, उसका कहा कि मुझे सोने अंगूठी चाहिए। चैन दिखाने का, पापा चैन लाने के अंदर गए, जब तक वो पूरा ट्रेगा पूरा अंगूठी वो खाली करके 12 पीस अंगूठी था उसमें वो लेके वो चला गया। तो जमशेदपुर से खबर सामने आ रही है। कदमा बाजार में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ज्वेलरी दुकान में ये वारदात, आपको बता दें कि लाखों रुपए के जेवर लूटे गए हैं। सीसीटीवी में ये जो करतूत है वो कैद हो गई। देखिए किस तरीके से ये जो चोर है, यहाँ पर जो चोर है वो तुरंत ही जैसे ही दुकानदार कुछ और ढूंढ रहा होता है, यहाँ से पॉकेट में डालता है और वहां से फरार हो जाता है। तो दिन दहाड़े लूट की घटना देखिए कदमा बाजार में ज्वेलरी शॉप में एक, देखिए सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है। ये रेड सर्कल के अंदर जो व्यक्ति दिख रहा है उसने ही लूट के वहां से फरार हो जाता है जेवर। जैसे ही थोड़ी देर के लिए दुकानदार कहीं अंदर जाता है, इतने में जो युवक है वो ज्वेलरी लूट कर फरार हो जाता है। रांची से एक बड़ी खबर, 4 से 5 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। देखिए झारखंड सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली से अमित जायसवाल गिरफ्तार हुआ है, बिहार से शशि शंकर भी गिरफ्तार। शशि शंकर को जेल भेजा गया। निवेश का झांसा, आपको निवेश का झांसा देकर के ठगी किया करते थे। आपको बता दें कि एआई सॉफ्टवेयर के जरिए ठगी किया करते थे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 4 से 5 करोड़ की साइबर ठगी का ये मामला है। झारखंड सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली से अमित जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, बिहार से शशि शंकर भी गिरफ्तार। शशि शंकर को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि निवेश का झांसा देकर के ठगी किया करते थे ये लोग, एआई सॉफ्टवेयर के जरिए ठगी करते थे। तो 4 से 5 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स। स्वास्थ्य निदेशालय के सफाई कर्मी कर रहे मंत्री बन्ना गुप्ता के बंगले की सफाई। निदेशालय में गंदगी का अंबार, बीजेपी ने लगाया सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप। मुहर्रम पर धनबाद में 2 जगहों पर बवाल। झरिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अखाड़ा दल में हुई पत्थरबाजी। सुदामडी में असामाजिक तत्वों ने हनुमान मंदिर में मूर्ति को किया खंडित। झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सुनवाई। सीबीआई ने कोर्ट को दी जानकारी, कहा दोनों आरोपियों के व्हाट्सएप चैट में संदिग्ध बातचीत के सबूत नहीं। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूर, मजदूरी न मिलने से सभी पर रोजी रोटी का संकट। वीडियो बनाकर सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। रांची के धुरवा में आज भगवान जगन्नाथ स्वामी की घूरती रथ यात्रा। शाम 4 बजे मौसी बाड़ी से शुरू होने वाली रथ यात्रा में हजारों लोग होंगे शामिल। प्रेजेंटेड बाय उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स।